जय मां। कुंभ राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों, चंद दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये परिवर्तन कौन करेंगे, ये बदलाव कौन करेंगे? ये बदलाव करेंगे आपके राशि के स्वामी, आपके राशि के अधिपति शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्राचार्य। 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राशियां बदलते रहते हैं समय समय पर। लेकिन शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष परिवर्तन लेकर के आने वाला है। आप जानते हैं कि शनिदेव के पास में दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है, शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। अति विशिष्ट स्थिति में शनिदेव रहते हैं। और वैसे भी इनका गोचर परिवर्तन 31 मार्च 2024 को अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में होने वाला है। ये अपनी उच्चस्थ राशि में कुंभ राशि वाले जातकों के धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे। और यहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। राहु 18 महीनों से शुक्रदेव अपने गुरु का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे गुरु आएंगे, मुझसे मिलेंगे और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। ये जो गुरु चेले का मिलन होगा 31 मार्च 2024 को, जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। राहु क्या है दोस्तों? राहु हमारी तड़प है, राहु हमारी इच्छा शक्ति है। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेता है। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुख लोभी है। राहु हमें सपने दिखाते हैं, जागृत अवस्था में सपने दिखाते हैं, नींद में सपने नहीं दिखाते हैं। और वाकई में सपने वो होते हैं, वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। राहु वो है। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, वो चीज मुझे प्राप्त होनी चाहिए तो चाहिए। ये जो तड़प है, ये हमें राहु देते हैं। ये इच्छा शक्ति हमें राहु देते हैं। और इच्छा शक्ति का जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम सपने देखेंगे, उसी सपनों को साकार करने की तो हम कोशिश करेंगे। शुक्र कौन है? शुक्र धन के कारक माने जाते हैं। शुक्र लक्ष्मी के, मां लक्ष्मी के परम उपासक हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, लग्जरी जीवन के कारक हैं। और इस हमारे सौर परिवार में शुक्र सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक है, सबसे सुंदर ग्रहों में से एक माने जाते हैं। विलासिता के कारक माने जाते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर सबके कारक शुक्र माने जाते हैं। और ऐसी इच्छा जीवन में कौन नहीं रखता? हर कोई चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसी सुख सुविधाओं का निर्माण हो, ये सभी सुख सुविधाओं के साधन मेरे जीवन में उपलब्ध हो। ये हर कोई चाह रखता है और ये देते हैं शुक्राचार्य। शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु के साथ इनकी युति बनेगी। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यही शुक्र धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे, योग कारक बन के विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं। और शुक्र आपके भाग्येश बनते हैं। शुक्र भाव आपके सुखेश और आपके भाग्येश बनकर के राहु के साथ आपके धन, कुटुंब और वाणी में अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। और इससे पहले शनिदेव के साथ शुक्र विराजमान थे। अपने मित्र के साथ तो विराजमान थे, लेकिन राहु देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान थे। शनिदेव से एक भाव आगे ही विराजमान थे। इसलिए सुखद परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में नहीं हुआ। आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, चाहे वो आपके कर्जों की समस्याएं हैं, आपके संतान से संबंधित कोई समस्याएं हैं, आपके नौकरी में कोई समस्याएं हैं, आपके व्यवसाय में कोई समस्याएं हैं, आपके पारिवारिक जीवन की कोई समस्याएं हैं। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपने किया होगा। लेकिन यही शुक्र देव जब राहु अपने चेले के साथ मिलकर के सुखद परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र धन के कारक माने जाते हैं। शुक्राचार्य अगर ज्ञान में देखें तो बृहस्पति से भी ज्यादा निपुण माने जाते थे।
और ये जब राशि परिवर्तन करेंगे, अपने चेले शुक्र राहु के साथ विराजमान रहेंगे, तो क्यों नहीं आपके जीवन में आपकी इच्छा शक्ति का यह निर्माण करेंगे, आपके जीवन में धन की बरसात करेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा यही शुक्रदेव आपके लिए क्यों नहीं बरसाएंगे। देवासुर नाम की कथा तो आपने सुनी होगी। उस कथा के अनुसार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में दानवों की हार होने लगी। एक एक करके समस्त दानव मारे जाने लगे। और तभी शुक्राचार्य ने ऐसा सोचा कि ऐसे तो सभी दैत्यों का अंत हो जाएगा, दैत्य कुल ही खत्म हो जाएगा। तभी शुक्राचार्य ने भगवान शिव, भगवान महादेव, भोलेनाथ की कठोर तपस्या की और उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र हासिल किया। और उस मृत संजीवनी मंत्र की विशेषता यह थी कि जो भी दानव मारा जाता था, उस दानव को ये जीवित कर लिया करते थे। जब शुक्रदेव के पास ऐसी शक्ति थी, किसी मृत व्यक्ति में जान डालने की शक्ति थी, किसी निर्जीव वस्तु में जान डालने की शक्ति थी, तो यही शुक्रदेव क्यों नहीं हमारे मृत जीवन में जान डालेंगे, हमारे निर्जीव हुए जीवन में ऊर्जा का संचार करेंगे, क्यों नहीं हमारे जीवन में धन की बरसात करेंगे। और यही शुक्र 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे धन, कुटुंब और वाणी के भाव में। वहां पर राहु के साथ विराजमान होकर के आपके जीवन में सुखद परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इच्छा तो हर किसी की होती है जीवन में आगे बढ़ने की, करोड़पति बनने की, धनवान बनने की, लेकिन उसके लिए धन की भी तो जरूरत होती है। कई लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन उस इच्छाओं का उपयोग वो नहीं कर पाते। लेकिन धन और इच्छा जब दोनों साथ में मिलती हैं, तभी तो जीवन में सुखद परिस्थितियों का निर्माण होता है, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। और इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर मानिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यही शुक्रदेव जीवन का निर्माण करने वाले होंगे, क्योंकि इनका जो गोचर परिवर्तन है, राहु के साथ धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान ये दोनों रहेंगे। निश्चित तौर पर धन की जो कमी आपके जीवन में रही होगी, धन का आगमन एकदम से रुका हुआ था, धन से संबंधित परेशानियों का आप सामना कर रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल में खर्च हो रहे थे, चिकित्सा से संबंधित कार्यों में गलत खर्च आपका हो रहा था, संतान से संबंधित समस्याओं में आपके पैसे खर्च हो रहे थे, पारिवारिक विवाद आपके जीवन में चल रहा था। लेकिन इस प्रकार की दुखद परिस्थितियों का निवारण करेंगे यही शुक्रदेव जब अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, धन की वर्षा होगी, मां लक्ष्मी की कृपा होगी, क्योंकि यही शुक्रदेव धन के कारक भी माने जाते हैं और मां लक्ष्मी के परम उपासक भी माने जाते हैं। मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी और यही भाव आपकी वाणी का भाव है। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण बड़े बड़े लोगों को आकर्षित कर पाएंगे और अपनी बात को सबके सामने रख पाएंगे। एक योग्यता आपकी लगातार दबी हुई थी, आप अपनी योग्यता को बाहर नहीं ला रहे थे, लेकिन यही शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी योग्यता को बाहर लेकर के आएंगे, जिसके आप असली हकदार हैं। आपको अपने कर्जों से मुक्त करेंगे। कर्जों की समस्या दिनों दिन आपके जीवन में बनी हुई थी। अगर 10 रुपए का कर्ज उतारने की आप कोशिश बार बार कर रहे थे, 20 रुपए का कर्ज आपके ऊपर तैयार खड़ा था। विरोधी आपकी तरक्की से जल रहे थे। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो आपकी उन्नति से जल रहा होगा। वो नहीं चाहता था कि आप कैसे भी करके आगे बढ़े और आपके पारिवारिक जीवन में एक प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न हो, ऐसा कोई नहीं चाहता था। लेकिन जब शुक्रदेव हमारे सौर परिवार में सबसे आकर्षक ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, धन के कारक ग्रह की युति जब राहु के साथ बनेगी, तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का यह अंत करेंगे। अब शुक्र आपके लिए किस भाव के स्वामी हैं? केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यही भाव आपके पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। यही भाव आपकी माता का भाव माना जाता है। यही भाव गाड़ी घोड़े मकान नौकर चाकर सबका भाव यही भाव माना जाता है। तो क्यों नहीं आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियों का, सुखद पारिवारिक स्थितियों का यह निर्माण करेंगे। इस समय आप कोई न कोई सुंदर गाड़ी खरीद सकते हैं। शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी, शादी होने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही थी, यहां पर शादी के प्रबल योग भी आपके लिए बन रहे हैं। निसंतान दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, क्योंकि यही शुक्र संतान उत्पन्न करने की शक्ति भी देते हैं।
हालांकि संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति माने जाता है, लेकिन संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है यही शुक्राचार्य देते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी है आने वाले कुछ ही समय के अंदर। दोस्तों, यही भाव राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाव यही चतुर्थ भाव माना जाता है। आपकी प्रॉपर्टी का भाव, आपके विरासत का भाव माना जाता है, आपकी प्रत्यक्ष संपत्ति का यही भाव माना जाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिलती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। और शुक्र अपनी उच्चस्थ मीन राशि में आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। अगर आप राजनीति में हैं या राजनीति में उतरना चाहते हैं तो जनता का पूर्ण समर्थन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्र आपके भाग्येश भी बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी है। भाग्य में जो रुकावटें आपकी लगातार आ रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत तो आप खूब कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन लगातार आप पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शुक्राचार्य। यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ किसी भी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था, वो वैमनस्य आपका दूर होगा और पिता के साथ सहयोग में आप भागीदार होंगे और आप अपने जीवन का निर्माण भी यही करेंगे। और यही भाव धार्मिक भाव भी माना जाता है, यही भाव आध्यात्म का भाव माना जाता है। अपने इष्ट देव के प्रति आपके मन में एक भावना जागृत होगी, अपने कुलदेव के प्रति, अपने पितरों के प्रति आपके मन में एक भावना जागृत होगी। और इस समय में 31 मार्च से लेके जब तक शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि में रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा मांगलिक कार्य करेंगे या फिर कोई न कोई बड़े सामाजिक कार्य में आप हिस्सा लेंगे और आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपके लिए बढ़ेगी। बहुत बड़ी सुखद परिस्थिति का निर्माण आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, इन्हीं शुक्र और राहु की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। राहु तो आप जानते हैं कैसे हैं, वो सब कुछ दे देते हैं क्योंकि राहु सिर्फ देना चाहते हैं। इन्हीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव है हमारी प्राप्ति का, अष्टम भाव है परिवर्तन का। तो शुक्र धन के कारक हैं, धन में किसी प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे, पैसों में, समृद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेके आएंगे। कोई ना कोई बड़ी प्राप्ति आपको अपने जीवन में देंगे। आपने अपने धन का जहां भी निवेश किया था, पैसे आपने लगाए थे, चाहे वो प्रॉपर्टी में लगाए थे, व्यवसाय में लगाए थे, बच्चों के एजुकेशन में लगाए थे, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल यही शुक्रदेव जब सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में डालेंगे यहां पर देंगे। यही अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का यही भाव माना जाता है, गुप्त विज्ञान का यही भाव माना जाता है। आपके अंदर ऐसा कुछ न कुछ गुप्त ज्ञान था, एक रहस्य था जो आपके अंदर लगातार छुपा हुआ था। आप उस रहस्य को बाहर नहीं ला रहे थे। आपके अंदर कोई न कोई ऐसी योग्यता थी, उस योग्यता को आप अंदर ही अंदर छिपा रहे थे, उसको बाहर नहीं ला रहे थे। लेकिन शुक्र आपकी योग्यता को बाहर लेकर के आएंगे, आपकी योग्यता में निखार लेकर के आएंगे और आप अपनी योग्यता दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि मैं भी इस जीवन में कुछ न कुछ बड़ा कर सकता हूं। और ऐसी इच्छा यही शुक्रदेव और राहु दोनों मिलकर के आपको अपने जीवन में देंगे। कितनी सुखद परिस्थिति का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। और आपके तो लग्नेश स्वामी शनिदेव है, शनि के प्रबल मित्र ग्रह हैं शुक्राचार्य। शनि कर्म के कारक हैं, वही शुक्र धन के कारक हैं। कर्म से ही तो धन की प्राप्ति होती है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी है। हालांकि इनकी गति धीमे है, ये धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन जब ये फल देने लगते हैं, इतना देते हैं कि एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का जो सामर्थ्य है वही शनिदेव में है। शनि लग्नेश बनकर के सपोर्ट करेंगे शुक्राचार्य को, जो कि अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है। और शुक्र को साथ मिलेगा और राहु का अपने चेले का साथ मिलेगा। यहां पर 3 ग्रहों की तिगड़ी देखने को मिलेगी और यही तिगड़ी आपके जीवन में बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार लेकर के आएगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।